नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री तुलसी विवाह की एक कथा सुनाऊंगी। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह के व्रत की बहुत सारी कथाएं दी हुई हैं। उन्हीं कथा में से ये एक कथा है। एक कुटुंब था जिसमें ननद तथा भाभी एक साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वह उसे ताना देते हुए यही कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद ननद का विवाह पक्का हो गया और विवाह के दिन भाभी ने जैसा कहा था उसी अनुसार उसने बारातियों के सामने तुलसी के गमले को तोड़ दिया और कहा कि बारातियों से कि आप लोग भोजन ग्रहण करिए। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी के को मंजरी उसके गहनों के रूप में पहना दी। वह भी सब सुंदर सुंदर सोने के जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब भाभी ने ये सारी बातें सुनी कि उसकी ससुराल में बहुत प्रशंसा की जा रही है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अब उसको तुलसी माता के पूजा का महत्व समझ में आया। वो अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी इसी तरीके से फल मिलेगा। वो अपनी लड़की से ज़बरदस्ती तुलसी की सेवा करने के लिए कहती, लेकिन तुलसी की सेवा में उसकी लड़की का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था ठीक वैसे ही मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ और उसको भी गहनों की जगह मैं तुलसा के पत्ते रख दूँगी और भोजन में बारातियों के आगे भी तुलसा के पत्ते रख दूँगी, तो वो भी इसी तरीके से बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन में बदल जाएगा और वो भी ससुराल जाएगी तो बिल्कुल गहनों से लद जाएगी, उसको भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर उसने भी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी पहले जैसे नहीं हुई, वो मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ भी उसी रूप में रहा। सभी बारातियों के द्वारा भाभी की बहुत बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बहुत बुराई करते। भाभी कभी भी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि चलो बहन से मिल करके आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के लिए ले चलो और चलो उससे मिलने चलते। भाभी ने एक थैले में ज्वार भर दिया और अपने पति को देते हुए कहा कि तुम यही ले जाओ और कुछ तो घर में नहीं है। भाई बड़े दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के पास ज्वार लेकर के कैसे जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने उसे सारी बात बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के पास चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जय हो तुलसा माता।